धीरे करो, धीरे करो, आराम से, आराम से। भाई आप ठीक तो हो ना? नहीं, मैं सच में बहुत थक गया हूं, बहुत ज्यादा। मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूं? अगर ये मजाक है तो बुरा है। सब मेरे आंखों के सामने जल गया भाई, सब कुछ खाक हो गया। जब तक मैं वहां पहुंचा सब कुछ जल चुका था, सब कुछ तबाह हो गया। उस दुकान की एक एक चीज मैंने अपने हाथों से सजाई थी, सब कुछ जल गया, एक एक दिन का तक नहीं बचा। जब वो चीजें जल रही थी तो मुझे एक एक चीज के जलने की आवाज सुनाई दे रही थी। ठीक है साली, ठीक है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या होता अगर तुम अंदर होते, ये सोच के मुझे डर लगता है। अगर मैं दुकान के अंदर होता तो कोई उसे जला नहीं पाता। कौन जलाएगा साली? ये लीकेज की वजह से हुआ है। केमाल, कोई लीकेज नहीं था। मैं अपनी दुकान का बहुत ख्याल रखता था, ऐसा हो ही नहीं सकता। और पुलिस का भी यही कहना है, ये आग अपने आप नहीं लगी है, इसके पीछे किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझ के किया है। तुम्हें क्या लगता है कौन ऐसा कर सकता है? आमिर, वो उस हर चीज को चोट पहुंचाना चाहता है जो तुम्हारे दिल के करीब है, तुम्हें दर्द देना चाहता है वो। मेरी दुकान जली, इससे किसको फर्क पड़ा? मुझे और मेरी वजह से तुम्हें। इसके पीछे एक ही वजह है, आमिर ने हमें वार्निंग दी है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसे नहीं रोक देते। उसे तो बर्बाद कर दूंगा मैं। पर केमल, तुमसे एक बात का जवाब चाहिए मुझे। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम निहान को भूल चुके हो? कहा था ना? तो अब क्या हुआ? तुम्हें फिर से उससे प्यार हो गया? उसे देख के अपने दिल को रोक नहीं पाए ना? ऐसा कुछ भी नहीं है साली। मुझे लगता है मैं गलत था। निहान मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। वो आमिर से प्यार नहीं करती। वो मुझे बिल्कुल वैसा दिख रही थी जैसे मुझे पहले देखा करती थी। केमाल, ऐसा मत कर मेरे भाई। मैं तेरा प्यार समझता हूं, पर वो आमिर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये इतना आसान नहीं है। पहले मुझे वो सुलझाना होगा। रहने दो प्लीज, मुझे आराम करना है, सोने दो मुझे प्लीज। मुझे फिर से दुखी मत करो, समझी तुम? आमिर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में।
बहुत जरूरी बात है। बाद में। क्या वो सो गई? उसे बहुत ठंड लगी होगी ना? तुम अपनी बेटी से ज्यादा एमिर के बीवी के बारे में सोच रही हो और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कह दिया ना कि वो ठीक है, तो फिर जब वो यहाँ पे आए तो उनका सुकून मत छीनो। कल इस आदमी का खेल खत्म हो जाएगा। सब कुछ तैयार है? इसने मुझे बहुत उलझाया है। इसे निकालने का वक्त आ गया है। मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूं साले। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो जरूर किसी मुसीबत में है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। क्या ये बात तुमने उससे शेयर की? कुछ बोली कि नहीं वो? Damn it। सिर्फ कहा कि उससे शादी हुई। सिर्फ यही रास्ता था, ऐसा उसने कहा। अब इसका मैं क्या मतलब निकालूं? और तुम भी यही सोचते हो? अब तो तुम्हारे पास पैसा भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है। अपनी मेहनत से, शिद्दत से आज तुमने एक मकाम हासिल कर लिया है। वो क्या कोई भी लड़की तुम्हारे पास वापस आ ही जाती? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था साले, मगर तब मेरा दिल बंद था। लेकिन अब दिल खुल गया है, धड़कने लगा है। मुझे लगा था मेरा दिल दोबारा नहीं धड़केगा, मगर ये दोबारा धड़क रहा है। और पता है, पहले से कहीं ज्यादा। मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक ये क्या हो रहा है। कौन है? मैंने कहा था अगर मेरी चीज को हाथ लगाई तो हाथ तोड़ दूंगा। आराम से बात करो। तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं? तुम हारे हुए की तरह आए हो अपने पुराने दर्द के लिए। मैं जानता हूं तुम्हें पता है। मैं इस बात का इनकार भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहा। निहान मेरी है। सोचना भी मत कि तुम उसे मुझसे कभी दूर ले जा पाओगे केमाल। कोई किसी का नहीं होता है एमिर कोस्को। तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम्हारे पैसों की अकड़ से तुम इतना चिल्ला रहे हो, लेकिन तुम्हें इस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। जाओ अपने घर जाओ। मैं तुझे दिखाऊंगा कि हमारे करीब आने पर होता क्या है। तुम्हें जो दिखाना है तुम दिखाते रहो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा केमाल। तू यहां से कहीं दूर चला जाएगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैं भी यही हूं और तुम भी यही हो। देखते हैं। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, तुम भी समझ जाओगे। मैंने कहा था ना, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये हमेशा कुछ करना चाहता है, मगर इस बार ये सामने से नहीं करेगा। ये बात इसने मुझे मेरे मुंह पे कही है। क्या मतलब? अभी उसके दिल में निहान को खोने का डर बैठ गया है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी शादी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। क्या बात है, तुमने तो मुझे चौंका दिया। मैंने तुम्हें वो आदमी क्यों दिए थे
लड़की की सुरक्षा के लिए, उन लोगों को डराने के लिए, ना कि बोट जलाने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उस आदमी से मुझे नफरत है। मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूं। तुम तो बहुत गर्म खून के हो, लेकिन अच्छा किया, उस चीज के लिए किया जिसे तुम पाना चाहते हो। मुझे प्यार हो गया है ना? बहुत प्यार में हो। तब मुझे लगा कि वो लड़के मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये लड़का दूसरे लड़कों का दोस्त है जो पहले ही चोट खाए हुए हैं। पर अमीर, पुलिस को पता तो नहीं चलेगा कि ये दुकान मैंने जलाई? मैंने तुम्हें प्रोफेशनल आदमी दिए थे ओजान, लेकिन जानबूझकर किए जाना हमेशा बेहतर होता है। उन्होंने कैमरा जरूर चेक किया होगा और उन्हें मिल जाएगा। सबसे बड़ा काम तुम्हारा ही है, तो अच्छा झूठ सोच कर रखना। अफसाने, मुझे उजान गार्डन में नहीं दिख रहा है। कहाँ है वो? मिस्टर आमिर के रूम में। घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? तुम क्या संभालोगे? हम ऑर्कुन्स की जगह रात में मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कि बुकिंग्स मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? हाँ, ठीक है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। निहान, मैं कह रहा था आज बाहर मत जाना, घर पर ही रहना, थोड़ा आराम करना। स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं। मैं भी यही सोच रही थी। सलाह के लिए शुक्रिया, मैं नहीं जाऊंगी। नो प्रॉब्लम माय डियर। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? कुछ काम कर रहा था, कट गया। क्या तुमने अपने हाथों को खुद ही काटा है? मैं देखूंगी। अरे दीदी, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। उजान, तुमने इसे काटा नहीं है, ये जला है। बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था कि तुम नाराज हो जाओगी। एक्चुअली मैं आमिर की गाड़ी को ठीक कर रहा था। गाड़ी के स्पार्क प्लग में कुछ प्रॉब्लम थी और मेरा हाथ जल गया। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मुझे भी पता थोड़ी था कि हाथ जल जाएगा। निहान, तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगा। हम दोनों जरूर बात करेंगे आमिर। मैं कंपनी आ रहा हूँ। कंपनी ठीक नहीं है। तुम बोर हो रही हो? शाम को मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुम्हें कंपनी में सुन सकता हूँ। तुम मुझे अभी भी सुन रहे हो? तो बोलो फिर। थैंक यू सो मच। ये रहे आपके पैसे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुमने बहुत कोशिश की मगर उसने नहीं बताया। असल में निहान दबाव में है। ये तो पहले की तरह हो क्या? गया। तुम्हारी बारी। तुम्हारे समय पर तुम्हारा लहजा नरम हो रहा था जब तुम निहान के बारे में बात करते थे। पहले कैसे बताऊं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे एक प्यारी सी उत्सुकता हो। समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ? हाँ, मुझे शर्म आ रही है। उसके साथ मैं हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो फिर से मेरे पास आना चाहती है लैला, और मेरे भी अंदर इस चीज की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, तो इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तुम कह रहे हो कि तुम झुक गए पहली बार के अलावा। यहाँ तुम्हारी आंखों में गुस्सा है ही नहीं, इनमें प्यार भरा है, बहुत ज्यादा। संदेह अंदर प्रकट नहीं हो सकता, कुछ भी विशेष रूप से नहीं है। इतना जो बना सकता है उससे आप अपना गुस्सा पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो तुम इसे धकेले जा रहे हो। अगर तुम बदमाशी कर रहे थे तो मैं कहूंगी उसे कैद में रहने दो और तब तक मत जाओ जब तक वो तुमसे बात ना करे। मगर तुम ये मत करना।
ये तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। अगर नेहान की शादी जबरदस्ती हुई है, अगर उसने ऐसा किया है तो ये एक निशान है। तुम्हें पहला सुराग ढूंढना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हो सकता है मेरे दिल का वहम हो। मुझे अपना फोन दो। क्यों? मुझे उसमें ऑनलाइन सर्च करने दो। लिखो उसमें एमिर कोज़ोग्लू और नेहान सिजिन की शादी। लैला, मैं इस चीज को बहुत बार देख चुका हूँ। अब तो मुझे एक एक चीज याद हो गई है। आग बंद करके भी मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तुम उन्हें दूसरे नजरिए से देखते थे, फिर से देखो। देखो क्या तुम्हें ये खुश लगती है? भले ही ये साबित ना हो, पर इसे देखकर लगता है कि तुम्हारे पास मजबूत संदेह है। कम इन। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स आए हैं सर। उसे केमल की रिपोर्ट सुनाओ। लड़के का नाम क्या है? राशिद। असली नाम? ठीक है, बुलाओ उसे। अंदर बुलाओ। आइए। चलो देखते हैं। कोयोटे नहीं समझ पाएंगे कि यह फर्जी रिपोर्ट है। हो ही नहीं सकता। हम ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो हुबहू लाइसेंस्ड कंपनी जैसी लगे, ताकि हमारी हालत उसकी तरह ना हो जाए। यही चीज केमल को जेल में ले जाएगी और उसे ये नकली कंपनी बना देगी और वो इस पर सिग्नेचर करेगा और आप उस पर इल्जाम लगा देना। सारा इल्जाम डायरेक्टर पर लगेगा। पैसे मैं देता हूँ और मिस्टर केमाल फैसिलिटीज बनाते हैं। हाँ सच में। फिर हम सब गायब हो जाएंगे, मगर एक बंदा पकड़ा जाएगा हमारी तरफ से और वो कहेगा कि केमाल सुहैदर के साथ उसने ये जाल बिछाया था। अब जाओ, तुम्हें मीटिंग के पहले आना है। और पेमेंट? पहले केमल के सिग्नेचर्स चाहिए, उसके बाद पेमेंट। ठीक है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं डार्लिंग, मैं चलती हूँ। मुझे पेंटिंग के लिए कुछ सामान खरीदना है। हम बाद में मिल लेंगे। मतलब आप काम पे जा रही हैं? मुझे तो यही लगता है। वो लोग भी समझ जाएंगे कि आपकी टेस्ट कितनी अच्छी है। विल्दान और ओंदर इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। मैंने तुम्हारी बात मान ली है। देखना, आपको इसका फल भी बहुत जल्द मिलेगा और ओंदर भी आपके आगे बहुत जल्दी घुटने टेक देगा। बस देखते रहना और आपको और आपके घर को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं जानती हूँ। आओ और जल्दी बताओ, तुम क्या बताने वाली थी? मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। खोलो इसे। मुझे इसकी क्या जरूरत? तुम्हें पापा बनने की क्या जरूरत है?
मुझे नहीं पता। ये क्या मजाक है? बहुत गंदा मजाक है। आइंदा ऐसा मजाक मत करना। एमिर, जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर बच्चा गिरा देना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। हम वो समय गवा चुके हैं। ये पूरी तरह से तुम्हारी गलती है। तुमने समय बीतने का इंतजार किया। एमिर, ऐसा मत बोलो प्लीज। मुझे ये बच्चा चाहिए। देखो, तुम जिद मत करो। ऊपर वाला ना करे कि ये बच्चा तुम खो दो। अपनी जान मत गवाना तुम इसे बचाने के लिए। तुम ऐसे नहीं हो। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैंने कहा ऊपर वाला ना करे। रोने की सोचना भी मत। मुझे अपने कंपनी में रोते हुए एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। क्या आप आज अवेलेबल हैं एक ऑपरेशन के लिए? इससे थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, मैं दोपहर को भेज दूंगा।